तो जैसा कि रेलवे की आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इंप्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने आपको अपडेट भी कर दिया है। तो इस वीडियो में खास करके बात करने वाले फ्रेंड्स की क्या आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में कौन कौन से छात्र हैं जो कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्या अपियरिंग वाले छात्र जिनको अभी डिग्री नहीं मिल पाई है या फिर जो 10th पास की सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, क्या वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमा वाले छात्र क्या एलिजिबल है, आईटीआई वाले छात्र क्या सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे एलिजिबल है, बीटेक वाले छात्र क्या यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पोस्ट वाले एलिजिबल है या फिर नहीं है। एक छात्र क्या सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों का ही फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं या फिर नहीं, अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो सब कुछ पूरे विस्तार में बात करेंगे। काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्लियर हो सके डाउट। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, ये थी वो नोटिफिकेशन जहां पे मैंने आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया था और इस बार दो नोटिफिकेशन आपको निकाली जाएगी आपके लिए। आरपीएफ 1/2024, आरपीएफ 2/2024, जिसमें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का ऊपर में भर्ती है और कांस्टेबल का इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती है। और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 15/4/2024 से और लास्ट डेट फॉर्म आवेदन करने का 14/5/2024 रखा गया है, यानी कि 1 महीने का समय मिलेगा। फुल नोटिफिकेशन भी दोस्तों 15/4/2024 डेट में सभी आरआरबी की वेबसाइट पे जारी करवा दिया जाएगा। वही एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया था शॉर्ट में। यहाँ पे पूरे विस्तार में भी जानेंगे। यहाँ पे जो आरपीएफ एसआई वाले पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आवेदन कर सकते हैं। वही दोस्तों कांस्टेबल में बात करें तो 10th पास है तो बिल्कुल भी इसके लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और एलिजिबिलिटी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो 2018 में आई थी सब इंस्पेक्टर वाली, उसको मैंने ओपन कर रखा है। और यहाँ पे बात करें तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कुछ पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन था दोस्तों कि दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हेंस नीड नॉट अप्लाई। यानी जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में है, यानी जिनकी डिग्री मिल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जो अपियरिंग में छात्र है यानी अभी तक उनके हाथ में डिग्री नहीं लगी है, यानी कि नहीं मिल पाया है सर्टिफिकेट, वैसे छात्र बिल्कुल भी आवेदन ना करें। तो ये चीजें पहले ही मेंशन कर रखी होती है दोस्तों। और इस बार की भर्ती में यही होने वाला है कि जिनको डिग्री मिल चुकी है सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे। जिनके पास डिग्री नहीं है या फिर समय लगेगा फॉर्म आवेदन करने की लास्ट तिथि के बाद मिलेगा, वैसे छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। वही एलिजिबिलिटी में बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो ग्रेजुएट है वही आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट 2018 में 20 से 25 था, जो कि दोस्तों अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 20 से 28 कर दिया गया है। 3 साल का छूट अभी मिला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे 3 तरह के सवाल आते हैं। एक आईटी वाले छात्र का आएगा कि सर मैं आईटीआई कर रखा हूं, क्या मैं सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। जो आईटीआई कर रखे हैं 10th के पास या फिर कभी भी आईटीआई कर रखे हो, अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप लोग सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आवेदन नहीं कर पाइएगा। अब सवाल आएगा डिप्लोमा वाले छात्र का कि सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का या फिर लेटरल एंट्री से, क्या मैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे एलिजिबल हूं? बिल्कुल डिप्लोमा वाले छात्र एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है वो दोस्तों ग्रेजुएशन नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो डिग्री नहीं मानी जाती है, डिप्लोमा अलग होता है, तो इसलिए डिप्लोमा वाले छात्र भी एलिजिबल नहीं होते हैं। 2018 में भी डिप्लोमा वाले छात्र एलिजिबल नहीं पाए गए थे। अब बात आती है बीटेक वाले छात्र की और बीई वाले छात्र की। तो जो बीटेक या फिर बीई किए हैं 4 साल का, क्या वो छात्र एलिजिबल है? तो देखिए फ्रेंड्स, बीई और बीटेक जो होता है वो डिग्री सर्टिफिकेट होती है। जब आप लोग पास होते हो तो आपके पास डिग्री ही होती है और ए इक्विवेलेंट होता है। और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएट मांगा गया है। तो जो बीई बीटेक किए रहते हैं वो भी दोस्तों ग्रेजुएशन ही आता है, ग्रेजुएट ही माने जाते हैं, इसलिए बीई बीटेक वाले एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। और ग्रेजुएट माना जाए तो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट 3 साल का आप लोग ग्रेजुएशन कर रखे हो, 3 इयर्स वाली ग्रेजुएशन हो या फिर 4 इयर्स वाली रेगुलर ग्रेजुएशन हो, तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा। तो आई थिंक एसआई वाले पोस्ट पे क्लियर हो गया होगा कि जो बीई बीटेक वाले हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। और जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में या फिर 4 साल का किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, तो वो छात्र यहाँ पे बिल्कुल एसआई वाले पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया है नोट में दोस्तों कि जो छात्र को अभी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, यानी फाइनल एग्जामिनेशन में है और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, तो ऐसे छात्र बिल्कुल आवेदन ना करें। इससे साफ साफ होता है कि जो अपियरिंग वाले छात्र हैं तो ऐसे छात्र यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी है, वो चीजें हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो आपकी नोटिफिकेशन आज आई है इसमें भी पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी जिनको रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं डिग्री का, वो छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छी खबर यह है दोस्तों कि जो आवेदन करने का जो स्टार्टिंग तिथि है वो 15/4/2024 है और क्लोजिंग डेट यहाँ पे है ऑनलाइन आवेदन का 14/5/2024, यानी कि 14 में लास्ट डेट रखा गया है। तो अभी सर्टिफिकेट कई सारे छात्र के पास नहीं होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे ग्रेजुएशन के, जो बीटेक के होंगे, लेकिन यहाँ पे 14 मई के आसपास तक हो सकता है कि इनको सर्टिफिकेट मिल जाए। जैसे कोई फाइनल ईयर में होंगे या फिर फाइनल सेमेस्टर में होंगे तो हो सकता है कि मार्च तक या फिर अप्रैल के अंत तक उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं जिनको सर्टिफिकेट मिल जाता है 14/5/2024 तक या फिर इस डेट के पहले तक, वो सारे के सारे छात्र एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट ही आपके हाथ में होनी चाहिए तभी आवेदन कर सकते हो। 14/5/2024 के बाद जिनको सर्टिफिकेट मिलता है या फिर जिनके सर्टिफिकेट पे डेट जो मेंशन रहता है दोस्तों की सर्टिफिकेट इशू डेट 14/5/2024 के बाद कराएगा, वैसे छात्र एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे, डीबी में भी बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके सर्टिफिकेट पे 14/5/2024 से पहले का डेट यहाँ पे अंकित होना चाहिए। तो ऐसे सभी छात्र
यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। यानी अभी तो समय है, तो जो फाइनल ईयर में है उनको सर्टिफिकेट हो सकता है कि मिल जाए 14/5/2024 तक, वैसे छात्र एलिजिबल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कांस्टेबल वाले पोस्ट पे। तो कांस्टेबल वाले पोस्ट का भी देख रहे हो आप लोग की जो इनका एज लिमिट है वो 18 से 28 मांगा जाता है, और ऊपर का देख लिया आप लोगों ने 20 से 28 मांगा गया है। सब इंस्पेक्टर वाले में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। सबसे ज्यादा कांस्टेबल में ही दोस्तों भर्ती है जो कि 4208 पोस्ट है, और एसआई में तो मात्र 452 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर 4660 पोस्ट है। तो आखिर कांस्टेबल वाले पोस्ट पे कौन कौन से छात्र हैं जो कि आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 2018 में जो नोटिफिकेशन आई थी इसमें साफ साफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि कांस्टेबल वाला जो पोस्ट होता है उसमें एसएसएलसी या फिर मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले छात्र हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। ये लिमिट ये पहले 25 था जो कि अभी दोस्तों 28 यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 28 साल वाले तक भी यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। वही ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, 31 साल तक भी आवेदन कर पाएंगे, और एससी एसटी वाले यहाँ पे 33 साल तक भी आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है इसका 10th पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मांगा जाता है, जो एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है आईटी वालों की, तो आईटी वाले छात्र थे वो भी तो 10th पास यहाँ पे होते ही होते हैं। तो यहाँ पे 10th पास के एलिजिबिलिटी पे आप लोग आवेदन कर ही सकते हो। डिप्लोमा वाले छात्र होंगे वो भी तो 10th पास तो होते ही होते हैं। तो एसआई में भले आवेदन नहीं कर सको आप लोग, लेकिन 10th पास हो तो आप लोग कांस्टेबल वाले पोस्ट पे आवेदन बिल्कुल भी कर पाइएगा। एक चीज और मेंशन है, जो नए छात्र होंगे जो इस साल यहाँ पे पेपर दे रहे होंगे और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिली होगी, तो देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव शैल ओनली बी वैलिड दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा 10th का, लास्ट डेट तक फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं मान जाएंगे। सर्टिफिकेट मिल जाती है तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। और इसका भी क्राइटेरिया यही रहेगा कि 14/5/2024 लास्ट डेट है फॉर्म आवेदन करने का। तो इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट मिल गया 10th वाला, तो नए छात्र भी है जो कि 18 साल होंगे वो छात्र यहाँ पे बिल्कुल भी आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे कांस्टेबल वाले पोस्ट पे भी। अब दोस्तों बात आती है कि क्या कोई एक छात्र यहाँ पे दोनों ही फॉर्म आवेदन कर सकते हैं? क्या सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म और कांस्टेबल का फॉर्म यहाँ पे दोनों ही भर सकते हैं, जिनके पास 10th पास भी है, जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके पास 10th पास भी है और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री के अकॉर्डिंग आप लोग आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म डाल सकते हो, और 10th की डिग्री के अकॉर्डिंग आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म डाल सकते हो। सिर्फ एक ही एग्जाम होता है दोस्तों, आरपीएफ एसआई में भी अलग से सीबीटी का एक पेपर होगा, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी सीबीटी का अलग से पेपर होगा, और यहाँ पे उसके बाद पीईटी पीएमटी ये सब चीज आपका होता है। सेकंड स्टेज का सीबीटी होता ही नहीं है। तो इसके एग्जाम अलग डेट में चलते हैं सब इंस्पेक्टर के, और कांस्टेबल के एग्जाम अलग डेट में चलते हैं। तो एग्जाम डेट मैच नहीं करेगा, आप लोग दोनों के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो यानी जिनके पास डिग्री है और प्लस 10th भी पास है, वो दोनों ही फॉर्म में बिल्कुल भी आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही नोटिफिकेशन बिल्कुल अलग अलग है। आरपीएफ का नोटिफिकेशन 1/2024 है, आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पे 2/2024 है। इसलिए दोनों पोस्ट पे अगर आप लोग आवेदन कीजिएगा तो डबल बार आपको यहाँ पे दोस्तों पैसे देने होंगे। यानी कि कोई यूआर वाले छात्र है तो 500 फॉर्म फी के तौर पर लगेगा आरपीएफ एसआई को भरने में, और कांस्टेबल का भी भरेंगे तो 500 रुपए एक्स्ट्रा इनको लगेगा कांस्टेबल का भी भरने में। तो एक साथ नहीं है, दो अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। इसलिए दोनों फॉर्म जो भरना चाहते हैं वो 1000 रुपए यहाँ पे देंगे, बाकी एससी एसटी वाले को 250 लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करने पर करेंगे, यानी कि 2 बार आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। तो ये फ्रेंड्स अपडेट आई थिंक आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है इस भर्ती को लेकर के जरूर कमेंट्स में पूछेगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।